Hello everyone, my name is Komal. Welcome to CAMS Club. We are going to continue our topic chemical kinetics. In this video, we are going to proceed zero order reaction. इससे पहले हमने order of reaction के बारे में पढ़ा है कि what is the order of reaction and how we calculate that. Related numericals भी किए हैं, molecularity of reactions के बारे में भी हमने complete कर लिया है. इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है विद कंप्लीट डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल. तो स्टार्ट करते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है. देखिए, लेट्स से हमने रिएक्शन लिया इन विच ए चेंजेस टू बी, जिसमें ए जो है बी में चेंज हो रहा है. इतना क्लियर. मैंने बोला टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर. टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो का मीनिंग है इनिशियली. मैंने कहा इनिशियली टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पे क्या हुआ, ए की कॉन्सेंट्रेशन है सी नोट, C0, C0, ठीक है. और जब शुरू में हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन C0 है, ऐसा तो नहीं होगा ना, स्टार्टिंग में ही हमारे पास प्रोडक्ट बनने लगेगा. तो स्टार्टिंग में हमारे पास B यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0 है, बिल्कुल भी फॉर्म नहीं हुआ है इनिशियली. ए की कॉन्सेंट्रेशन C0 है, B बिल्कुल भी फॉर्म नहीं हुआ है इनिशियली. एट टाइम टी पे, एट टाइम टी, कुछ टाइम टी के बाद क्या हुआ, C0 कि जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें क्या मिली, एट टाइम टी पे सी टी कॉन्सेंट्रेशन ऑब्टेन्ड हुई. और बी की कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे लेट्स सी की बी टी थी. क्या थी, बी टी. इतना क्लियर हुआ. एट टाइम टी पे सी ए की कॉन्सेंट्रेशन सी टी और बी पे बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बी टी हो गई. अब हम यहाँ से देखते हैं. देखो, आपने रेट लो लिखना सीखा हमने स्टार्टिंग वाली वीडियोज़ में. क्या बताया था हमने, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लगाई थी. डिफरेंशियल रेट लो लिखा था हमने, ठीक है. डिफरेंशियल रेट लिखा था. कैसे लिखा था डिफरेंशियल रेट, रेट इक्वल्स टू, रेट को आर लिख रही हूँ मैं, रेट इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखो या फिर सी लिख देती हूँ मैं इसको, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है, रिएक्टेंट के लिए क्या आता है, नेगेटिव का साइन, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. डिफरेंशियल रेट से लिखा आपने, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से आपने लगाई डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. जब आपने रेट लो लिखा, रेट लो आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा है, रेट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, के ए की पावर 0, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो ए की पावर एन, एन यहाँ पे जीरो ऑर्डर है तो जीरो मीन जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब क्या हुआ है, तो इसकी किसके इक्वल आया, रेट इज इक्वल्स टू के इक्वल आ गया आपका, ए के पास 0 समथिंग ए के इक्वल आ गया. लेट्स सी ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको नाम दे दिया, ये सेकंड इक्वेशन है. अब देखो ये फर्स्ट दोनों ही रेट की इक्वेशन है. ये हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से लिखा, ये हमने रेट लॉ से लिखा है, तो दोनों रेट की इक्वेशन ना, तो आप दोनों को इक्वल रख सकते हो क्योंकि वो ऊपर भी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, नीचे भी रेट लॉ से रेट निकला है. तो हमने एक साथ लिख दिया इसको, माइनस डी ए, ठीक है, माइनस डी सी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम माइनस डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के. इतना क्लियर हुआ. माइनस को इधर ले जाओ, डी टी को ऊपर ले जाओ, तो क्या बनेगा, डी सी इक्वल्स टू माइनस के डी टी. हमारे पास ये बन गया, ठीक है. डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये डिफरेंशियल है, मतलब डिफरेंशिएशन है. आपको इसको कंप्लीट करना है, आप इसको ख़त्म करना चाहते हो तो यू हैव टू इंटीग्रेट. आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ताकि आपके पास कोई ना कोई वैल्यू ऑब्टेन्ड हो इसकी. तो आपने इंटीग्रेशन अप्लाई किया दोनों साइड्स पे. इतना क्लियर हुआ. आपने इंटीग्रेशन किया डी सी का इक्वल्स टू माइनस ऑफ के, मैं के बाहर ले लूँ यहाँ पर, यहाँ से मैंने डी टी का भी इंटीग्रेशन कर दिया, के कांस्टेंट थी तो मैंने बाहर ले लिया. आपने इंटीग्रेशन अप्लाई किया लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक. लोअर लिमिट सी के लिए C0 से लेकर सी टी तक, टाइम आपके लिए 0 से लेकर टी टाइम तक आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया. जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं तो क्या आया, डी सी के लिए क्या ऑब्टेन्ड हुआ, सी. डी सी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सी. लिमिट्स लगाओ C0 से सी टी तक इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी. इंटीग्रेशन आपके पास लिमिट्स हुई 0 से लेकर टी तक, ठीक है. मेडिकल वाले बच्चे उन्हें
थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी वो ध्यान से देखिएगा। नॉन मेडिकल के बच्चों को आसानी से मैथ्स में उन्होंने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करना है, लोग किस तरह से अप्लाई करना है। बाकी मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँगी, पर ध्यान से इधर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर, आप लिमिट्स को सॉल्व करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सी टी माइनस सी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। इतना हो गया क्लियर। मैं सी नॉट को उधर ले जाऊँ, सी टी इक्वल्स टू सी नॉट या फिर माइनस ऑफ के टी प्लस सी नॉट लिख दो, कुछ भी लिख लो। सी टी इक्वल, आप ये भी लिख सकते हो सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। क्लियर हो गया। आपके पास ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ये है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन जो आपको ध्यान रखनी है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम बोलें इसी चीज़ को हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो सी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस ऑफ सी नॉट। वाई एक्सिस पे मैं लूँगी सी टी, एक्स एक्सिस पे लूँगी मैं टाइम एम एक्स प्लस सी। आपको पता है ये आपने इक्वेशन करते हो मैथ्स में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे आपने सी टी लिया, एक्स एक्सिस पे आपने टी लिया, तो आपके पास m कितना आएगा माइनस ऑफ के। m यानी क्या हुआ आपका स्लोप, स्लोप क्या आएगा आपका माइनस ऑफ के। और c यानी इंटरसेप्ट, c यानी इंटरसेप्ट, c यानी इंटरसेप्ट, वो कितना आएगा आपका सी नॉट। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ से हमने कंप्लीट किया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से m है स्लोप दैट इज माइनस ऑफ के, एम सी है इंटरसेप्ट जो कि आया सी नॉट। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, y एक्सिस पे मैं लूँगी सी टी, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम। y एक्सिस पे लिया सी टी, एक्स एक्सिस पे लिया हमने टाइम, हमने ग्राफ प्लॉट करा फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए क्या आया, नेगेटिव स्लोप आया, नेगेटिव स्लोप आया तो इस तरह से नेगेटिव स्लोप आया आपका डिक्रीजिंग, आपको लाइन ऑब्टेन्ड हुई, नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिला, डिक्रीजिंग में मिला आपको लाइन। अब क्या हुआ है आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने बोला ये आपको ये भी फाइंड आउट करो, ये कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो ये वाले। तो देखो कैसे करोगे, आपका यहाँ पर ये क्या है t इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये पॉइंट आपको सी नॉट पे ऑब्टेन्ड हुआ ना, यहाँ से क्या है आपका सी नॉट, मतलब इतनी वैल्यू आपकी इंटरसेप्ट है ना, ये जो क्या है सी नॉट इतना, ये आपको सी नॉट ऑब्टेन्ड हुआ ना। तो देखो कैसे ऑब्टेन्ड हुआ सी नॉट, जब आपने टी क्या रखा है यहाँ पर, टी की वैल्यू को आपने 0 रखा तो सी टी किसके इक्वल आ गया सी नॉट के इक्वल। टी की वैल्यू को 0 रखा तो सी टी किसके इक्वल आ गया सी नॉट के इक्वल। एक्स एक्सिस टी था, 0 रखा, वाई एक्सिस पे क्या ऑब्टेन्ड हुआ सी नॉट ऑब्टेन्ड हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट बन गया 0 सी नॉट। इसी तरह से आपने ये फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये कोऑर्डिनेट क्या है। आपने यहाँ पर आपको टी की वैल्यू चाहिए, आपने क्या रखा है सी टी यहाँ पर 0 है इस पॉइंट पे। आप अगर सी टी को यहाँ 0 रखोगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ के टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी नॉट, उधर ले गई मैं, ठीक है। सी है कट गया, टी कितना आया सी नॉट डिवाइडेड बाई के। तो जब आपने सी टी की वैल्यू को 0 रखा आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या मिला सी नॉट बाई के। जब आपने वाई एक्सिस वाला सी टी जो वाई पे था आपने उसको 0 रखा तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट ऑब्टेन्ड हो गए। ऐसा भी आ सकता है, मैथ्स वाले हैं जो आप निकालते हो तो उनको क्लियरली पता होना चाहिए कि कैसे हमने निकाला है, ठीक है। फिर भी मैंने देखो आपको बताया है हमने किस तरह से प्लॉट किया 1 बाय 1 स्टेप। क्लियर हो गया, समझ आ गई। तो ये मैंने दिखाने के लिए मार्क किया था आपको, ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कंप्लीट कर दिया। मैं एक बार फिर से बताती हूँ फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को प्रूफ करना था, हमने एक रिएक्शन ली A चेंजेस टू B। इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पर आपकी A की कॉन्सेंट्रेशन है C नॉट, B स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बना है 0 हो गया। एट टाइम t पर C की कॉन्सेंट्रेशन हो गई C नॉट और B की हो गई BT। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमने लगाया, आपके पास क्या मिला R इक्वल टू रेट इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। माइनस क्यों लगाया, रिएक्टेंट डिक्रीज होता है टाइम के साथ, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो नेगेटिव का साइन लगाते हैं, हमने स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा भी था। माइनस डी सी अपॉन डी टी, एक ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है यही लिख दिया माइनस डी अपॉन डी टी। रेट लो लगाया आपने,
जब आपने रेट लो लगाया तो आपके पास क्या मिला रेट लो से, रेट इक्वल्स टू माइनस ऑफ के ए की पावर 0, 0 किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक हो गया। तो रेट इक्वल टू के इक्वल आया, आपने दोनों ही रेट हैं तो आपने दोनों को इक्वल रख दिया। यहाँ से मैं डी सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के डी टी लेकर आई। फिर आपने डिफरेंशियल को ख़त्म करना है तो आपने क्या करा, इंटीग्रेशन अप्लाई किया, कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट सी नोट से सी टी, यहाँ राइट साइड पे 0 से लेकर टी तक। डी सी का इंटीग्रेशन होता है सी, आपने लिमिट्स रखी सी नोट से सी टी। डी टी का इंटीग्रेशन ऑब्टेन्ड हुआ टी, 0 से लिमिट आपने टी तक अप्लाई करा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सी टी माइनस सी जीरो इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, सी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी नोट लिख सकते हो, सी नोट माइनस के टी लिख दिया। ये हमारी जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन बन गई। इसी को आपने प्लॉट करना चाहा ग्राफिकली तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पर सी टी रखा, एक्स एक्सिस पर टाइम रखा, आपने प्लॉट कर दिया। आपके पास m है स्लोप जो कि माइनस ऑफ के ऑब्टेन्ड हुआ, c है इंटरसेप्ट जो कि आपको सी नॉट ऑब्टेन्ड हुआ, आपने यहाँ रखा। आपने ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, टाइम t इक्वल्स टू 0 रखो आप यहाँ पे, तो सी टी वाई की वैल्यू कितनी, सी टी मतलब वाई एक्सिस वाली वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी सी नॉट। इस पॉइंट को आपने फाइंड आउट करना है, आपने क्या रखा x, ये y एक्सिस सी टी 0 रखा तो x की वैल्यू रखी, y एक्सिस सी टू 0 रखा तो x की वैल्यू आपको ऑब्टेन्ड हुई, दैट इज सी नॉट अपॉन के, ठीक है। तो आपने यहाँ रखा, ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गया सी नॉट अपॉन के 0, और यहाँ क्या मिला 0 सी नॉट। इतना क्लियर हुआ। यहाँ तक हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने कम्प्लीटली डिफाइन कर दिया क्या इक्वेशन हमारी बनती है, क्लियर है। अब हम ग्राफ ऑब्टेन, अब हम करते हैं, एक ग्राफ रहता है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ, और हाफ लाइफ पीरियड के लिए आगे हम निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होता है उसे देखते हैं। चलो फिर देखिए, अब कैलकुलेट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लिख रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर टी हाफ से। हाफ लाइफ पीरियड का मीनिंग क्या है, इज द टाइम इन विच, हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज बीन रिएक्टेड, इज द टाइम in which half of the substance has been reacted, ठीक है। वो टाइम जिस पर हाफ ऑफ द सब्सटेंस रिएक्ट कर जाए उसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। देखो अभी हमने रिलेशनशिप डिराइव किया सी टी इक्वल्स टू सी नॉट माइनस के टी। मैंने बोला हाफ लाइफ पीरियड वो है वो टाइम जिस पर सब्सटेंस जो है हमारा हाफ रिएक्ट कर जाए, ठीक है। हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाए, हाफ रिएक्ट कर जाए, मतलब वो टाइम जिस पर सीटी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए। फिर से देखो मैंने क्या बोला, वो टाइम जिस पर सीटी हैज़ अ कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी हो जाए, उस टाइम को हाफ लाइफ टाइम कहा जाएगा। क्लियर हो गया। तो वही है इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ बिन रिएक्टेड। तो t इज इक्वल्स टू टी हाफ पे क्या हुआ, वो टाइम पे टी हाफ लिखेंगे, इस पे सी टी की कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट बाय 2 हो गई है। अब पुट करना सी टी इक्वल्स टू सी नॉट बाय 2 इक्वल्स टू सी नॉट माइनस के टी हाफ। क्लियर हो गया। लेकर जाओ इसको, सी नॉट बाय 2 सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी हाफ। क्या आया, सी नॉट माइनस 2 सी नॉट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी हाफ, माइनस सी नॉट बाय 2 इक्वल्स टू माइनस के टी हाफ। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमारे पास टी हाफ क्या आया, के नहीं चले जाओ, क्या आया सी नॉट अपॉन 2k। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है, सी नॉट अपॉन 2k। और ये हमने इक्वेशन निकाली थी, अभी हमने डिराइव किया, तो ये दोनों हमें ध्यान रखनी है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया। मैं फिर से बता देती हूँ, हाफ लाइफ पीरियड वो होता है वो टाइम जिस पर
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाए, तो टाइम, उस टाइम को हमने टी हाफ लिखा, उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए, हमने पुट किया, हमने कैलकुलेट करके टी हाफ निकाला विच इज़ C0/2K। क्लियर हो गया। अब आपको उसके ग्राफ बनाना है, किसके वर्सेस किसके, हाफ लाइफ टी हाफ वर्सेस C0 का ग्राफ बनाया आपने, ठीक है। y एक्सिस पे आपने टी हाफ रखा, x एक्सिस पे आपने C0 रखा, तो देखना ज़रा y = mx + c होता है, ठीक है। तो टी हाफ ये क्या था, C0/2K, तो 1 = 1/2K, ये था C0 प्लस यही है, ठीक है। तो y एक्सिस पे ये टी हाफ रखा, x एक्सिस पे C0 रखा, तो m की वैल्यू कितनी आई, 1/2K, m यानी स्लोप। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका टी हाफ और C0 आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से ऑब्टेन्ड हुई, और आपका जो स्लोप है, स्लोप यानी कि m, वो कितना ऑब्टेन्ड हुआ, 1/2K, है ना। स्लोप कितना है, 1/2K, यहाँ पर स्लोप आया 1/2K, और टी हाफ वर्सेस C0 आपने ग्राफ ऑब्टेन करा। इतना क्लियर हुआ कैसे, y एक्सिस पे टी हाफ, m 1/2K, C0, x एक्सिस पर आपने ये ग्राफ मिल गया आपको। इसी तरह से लेट्स से मैंने आपको बोला फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप ग्राफ बनाओ, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ बनाइए, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ बनाओ। क्लियर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने देखा था पीछे, हमने जब मैंने रेट लॉ लिखा, रेट = K(a)�0, विच इज इक्वल्स टू K, ऐसा ही आया था ना। हमने लिखा था रेट = K, यहाँ a ऑर्डर 0 रखा, तो यहाँ से क्या आया, रेट हमारा K के इक्वल आया। मतलब रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन की इंडिपेंडेंट हुआ यहाँ पर। तो रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन की इंडिपेंडेंट है, तो मैंने इस तरह से हमारा ग्राफ बन गया, रेट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन की इंडिपेंडेंट है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। क्लियर हो गया। और यहाँ से हमने टी हाफ निकाल लिया, टी हाफ कैलकुलेट कर लिया, और सिमिलरली हमने ये इसकी डेरिवेशन किया। आपको ध्यान रखना है कैसे ऑब्टेन किया, CT = C0 - KT, टी हाफ निकला C0/2K, यू हैव टू रिमेंबर दिस क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। स्लोप आपका ये हुआ है, इसी तरह से इसका हमने ग्राफ बनाया। लास्ट ग्राफ भी हमने बनाया था CT वर्सेस T ग्राफ, नेगेटिव स्लोप आया था डिक्रीजिंग में। यहाँ तक का हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन और हमने टी हाफ कैलकुलेट कर लिया है। इतना सबको क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ट्राई करो, एक बार फिर से अगर आप इसको देखोगे तो आपको वो चीज़ माइंड में क्लियर हो जाएगी कि हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इतना क्लियर, मैंने अपनी तरफ से आपको एक एक स्टेप बताया है बीच में, और अब मैं इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ ताकि जितना हमने किया वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए अब आगे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसने यहाँ मेंशन किया है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट है यानी कि K, हमने पढ़ा है रेट कांस्टेंट की कितनी वैल्यू गिवन है, उसने बोला 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको देखो यूनिट से भी पता होना चाहिए। हमने क्या निकाला था, K = कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम -1, ऐसे ही किया था ना। जब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद आपको यूनिट्स बताई थी रेट कांस्टेंट की कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यूनिट से भी हमें समझ में आ रहा है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। एन की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, K = कॉन्सेंट्रेशन 1 - 0 टाइम -1। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर 1 दैट इज मोल पर लीटर टाइम की सेकंड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू यही होती है मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ से भी देखो सेम है। क्लियर हो गया। आगे क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन। हाउ लॉन्ग दैट मीन्स हमें टाइम निकालना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉल हो गई है, इनिशियली क्या है आपके पास C0 0.10 फॉल होकर इतनी हो गई, मतलब किसी टाइम पे फॉल होके आपको 0.075 मोलर हो गई। इनिशियली आपकी कितनी थी 0.10,
और कितना टाइम उसको लगेगा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक ही फोल्ड होकर यहाँ गिर गया, मतलब CT आपको कितना मिला, ये मिला। आपने क्या बनाया था, C नॉट इज इक्वल्स टू CT इज इक्वल्स टू C नॉट माइनस KT, CT इक्वल्स टू C नॉट माइनस KT आपने बनाया, CT इक्वल्स टू C नॉट माइनस KT। अब ज़रा यहाँ पर हम T हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या बना, C नॉट माइनस CT इक्वल्स टू KT, इसको यहाँ ले आई ना, C नॉट माइनस CT इक्वल्स टू KT। अब यहाँ से देखो टाइम निकालना है, तो C नॉट माइनस CT अपॉन K इक्वल्स टू T। क्लियर हो गया, पुट करो इसको, T इक्वल्स टू 1 अपॉन K C नॉट माइनस CT, T इक्वल्स टू 1 अपॉन K, K कितना है 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, C नॉट कितना है, इनिशियली कितना है 0.10 मोलर माइनस 0.075 मोलर, इतना क्लियर हो गया। आप इसको माइनस करके सॉल्व करेंगे, देखो मोलर है यहाँ पर, अब मतलब मोल्स पर लीटर, मोलैरिटी है ना, ये मतलब मोल पर लीटर हुआ, यहाँ से ये मोल पर लीटर से ये मोल पर लीटर कैंसिल आउट हुआ। सेकेंड इनवर्स है, ऊपर जाके क्या किस में गया आपके पास, टाइम, सेकेंड इनवर्स है ऊपर गया आपके पास, सेकेंड में आंसर आया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास कंप्लीट आंसर आएगा 8.3, तो टाइम कितना आया आपका 8.3 सेकेंड्स। क्लियर हो गया। यूनिट्स कैलकुलेट करना आपको मैंने बता दिया, माइनस करेंगे, मोलर में आंसर है, मोलैरिटी मोल पर लीटर, तो मोल्स पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल आउट हुआ, सेकेंड इनवर्स ऊपर जाकर सेकेंड में हुआ, आपको सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा 8.3 सेकेंड्स। तो आपने फाइंड आउट कर लिया आंसर कितना है 8.3 सेकेंड्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिया, इतना क्लियर हुआ। तो जितना अब हमने किया है उसका एक बार पूरा का पूरा समराइजेशन में करके यहाँ लिख रही हूँ, फाइनलाइज। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या कैलकुलेट किया, CT इक्वल्स टू C नॉट माइनस KT, सबसे पहले हमने ये डिराइव किया। उसके बाद हमने क्या डिराइव किया, सेकेंड रिलेशन T हाफ वाला, T हाफ क्या किया, T हाफ इज इक्वल्स टू C नॉट अपॉन 2K। सेकेंडली हमने T हाफ वाला रिलेशन डिराइव किया, फिर हमने बस ये दोनों रिलेशन निकाले, उसके बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला ग्राफ हमने क्या बनाया, CT वर्सेस किसके वर्सेस, CT वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसमें नेगेटिव आ रहा था, स्लोप नेगेटिव आ रहा था, जो कि स्लोप कितना था माइनस ऑफ के। क्लियर, ये पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करे थे, क्या निकाले थे हमने 0 C नॉट, और यहाँ पे क्या निकाला था C नॉट अपॉन के, एंड यहाँ पर क्या था 0। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ग्राफ निकाला। सेकंड हमने ग्राफ प्लॉट किया रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी C नॉट, रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी C नॉट, जो कि आया हमारा इस तरह से। थर्ड हमने जो ग्राफ निकाला वो किसके वर्सेस निकाला, T हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C नॉट, तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आया और जिसका स्लोप आया 1/2K। क्लियर इतना, ये हमने पूरा का पूरा इस वीडियो में यही किया है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आपका ये आगे यूज में आएगा। T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। और यूनिट्स, हाँ यूनिट्स भी हमने कुछ न्यूमेरिकल के में साथ साथ डिस्कस करी। कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, टाइम माइनस 1, और यहाँ से हमने कैलकुलेट किया अभी लास्ट में मोल पर लीटर पर सेकेंड यूनिट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ तक जीरो ऑर्डर का हमने कम्प्लीटली रिलेशनशिप CT इज इक्वल टू C नॉट माइनस KT, T हाफ इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 2K, ये हमने ग्राफ, तीनों ग्राफ निकाले। यहाँ तक हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़त्म होता है। यहाँ तक हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। इन केस एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। And thank you. If you like this lecture, please like, share and subscribe my channel so that you get notification for the upcoming videos. Thank you and thanks a lot.